हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो मैं लगातार आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी एग्ज़ाम के टाइम पे। तो एक बार इसे आप ज़रूर देख लें। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे आपको पूरे पुरस्कार से यहाँ पे आपको रूबरू कराया जाएगा। जितनी भी आपको साहित्य अकेडमी हो या व्यास सम्मान या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये तीन चीज़। और मैं यहाँ पे हिंदी के लिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आता है वो हिंदी पुरस्कार से संबंधित आता है। तो सिर्फ मैं हिंदी के ही साहित्य का यहाँ पे आपको लेके आई हूँ। ठीक है, तो हम सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। जितना भी हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है वो सब हम देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखेंगे और व्यास सम्मान देखेंगे। ये तीन पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आपका यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एक बार आप अच्छे से ऊपर से नीचे पूरा देख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। एटलीस्ट आपको रचना याद रहेगी तो आप आराम से कर पाएंगे। डेट भी आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखें क्योंकि कई बार आपको डेट से भी क्वेश्चन रहता है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँगी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। वेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ पे हर चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी सुविधा के अनुसार ही यहाँ पे काम किया जाता है। और प्रैक्टिस हम पुरजोर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। स्टैंडर्ड बुक के साथ मैं आपको हर जगह से कलेक्ट करके संग्रहित रूप में आपको मैं सारे प्रैक्टिस करवा रही हूँ, चाहे वो साहित्य की हो या हिंदी व्याकरण हो या फिर हमने सोचा है कि जीके भी हम करेंगे। आधुनिक काल अभी हमने स्टार्ट किया, अभी मैं उस पर काम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हिंदी पे ही मेरा फोकस है, पर मैं इसको धीरे धीरे करूँगी। बीपीएससी जो हमारा 4th हमारा एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, उसके लिए मेरा मेन फोकस रहेगा कि हर एक चीज़ एकदम सिलसिलेवार तरीके से हम करेंगे। बिल्कुल भी जल्दबाजी हम नहीं करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ के आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। चलते हैं अपने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं इसको देखते हैं। पहला हम देखेंगे साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो सबसे पहले हेम तरंगिनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको जो भी ऐसे घेर घेर के बताऊंगी वो सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हेम तरंगिनी हम सभी जानते हैं और 1955 ईस्वी में इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पद्मावत संजीवनी व्याख्या। ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है, 1956 में इनको मिला था। तो ये हम क्रम वाइज देख रहे हैं, पूरा एक एक चीज़ को कंप्लीट देखेंगे। तो अंत तक बने रहिए, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ये नहीं होगा, तो आपको सारा एक बार में ही देखने को मिल जाएगा। देखिए, आप अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, याद करते हैं तो वो याद नहीं होता है, लेकिन आप एक जगह इकट्ठे रूप में देख लेंगे तो आपको वो ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। इसीलिए ये लाने का मेरा जो मकसद था वो यही था। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलते हैं आगे। बुद्ध धर्म दर्शन जो है नरेंद्र देव का है, आचार्य नरेंद्र देव का, 1957 में। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य एशिया का इतिहास, जो इनका इतिहास ग्रंथ है, किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। राहुल सांकृत्यायन का 1958 में इनको मिला था, मध्य एशिया का इतिहास। आगे चलते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? तो दिनकर की रचना है, 1959 में इनको मिली थी, संस्कृति के 4 अध्याय। कला और बूढ़ा चांद, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, इनकी एक और रचना है चिदम्बरा, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार बोला जाता है। हिंदी का सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था, चिदम्बरा के लिए। वो हम ज्ञानपीठ पुरस्कार करेंगे, अगर लास्ट में करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए और पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पे हम साहित्य अकेडमी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो कला और बूढ़ा चांद, इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था 1960 में। आगे चलते हैं। भूले बिसरे चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास है भगवती चरण वर्मा की। देखिए, यहाँ से आपको एक तरह से देखा जाए तो रचना भी याद होगी और इसका जो पुरस्कार हुआ है वो तो होगी ही। तो इनको भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला 1961 में। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही अमृत राय को मिला है। यह एक जीवनी है, ठीक है, प्रेमचंद पर आधारित जीवनी है और ये जो है 1963 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। आंगन के पारदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। ये आप यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अज्ञेय की रचना है आंगन के पार द्वार, इसमें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है 1964 में। रस सिद्धांत
नगेंद्र की रचना है, 1965 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये एक समीक्षात्मक ग्रंथ है, रस सिद्धांत ध्यान रखेंगे। मुक्तिबोध उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, जैनेन्द्र की, 1966 में इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मुक्तिबोध में। अमृत और विष उपन्यास है किसकी, अमृतलाल नागर की, और यह 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको, अमृत और विष अमृतलाल नागर को। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। दो चट्टानें अच्छे यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की काव्य संग्रह है और 1968 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। राग दरबारी उपन्यास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है और 1969 में इनको मिला है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। निराला की साहित्य साधना, ये जो आलोचनात्मक ग्रंथ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है आपका, कई बार ये क्वेश्चन पीजीटी में देखने को मिला है। और रामविलास शर्मा की रचना है, ये भी ध्यान रखेंगे, निराला की साहित्य साधना, और 1970 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था निराला की साहित्य साधना आलोचना ग्रंथ में। और आगे चलते हैं, कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह, 1971। अगर आपने मेरे आलोचनात्मक ग्रंथ, नामकरण और इतिहास, काल विभाजन से संबंधित जो मेरी वीडियोज़ हैं उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। 2 या 3 वीडियो है, उसको कंप्लीट देख लेंगे तो आपको पूरा इतिहास ग्रंथ हर एक का अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको कई बार एक्सप्लेन किया है डिटेल में और कई बार रिपीट किया है जिससे आपको ये याद हो जाए। तो इसके बिल्कुल भी ना करें, जाके आप ज़रूर जुड़ें, वहाँ से आपको पूरा इतिहास ग्रंथ अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ उसमें क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं, लगभग 25-30 क्वेश्चन, वो भी मैं आपको करवा दूंगी, तो पूरा इतिहास ग्रंथ आपका एकदम अच्छे से आपको याद हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। आगे चलते हैं। बुनी हुई रस्सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में, बुनी हुई रस्सी काव्य के जरिए। ठीक है। आलोक पर्व निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और ये 1973 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आलोक पर्व पे। मिट्टी के बारात शिवमंगल सिंह सुमन की रचना, ये काफ़ी बार आपकी पूछी जाती है रचना में। ठीक है, तो शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात और 1974 में इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तमस उपन्यास जो है भीष्म साहनी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पे हैं ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रचना की दृष्टि से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ये सब जो है फेमस है और पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तमस उपन्यास जो है भीष्म साहनी का है, 1975 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तेरी मेरी उसकी बात, ये उपन्यास यशपाल की है और 1976 में इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चूका भी नहीं हूँ मैं, ये जो काव्य संग्रह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शमशेर बहादुर सिंह का है और 1977 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं। उतना बस सूरज हूँ काव्य इनका भारत भूषण अग्रवाल की रचना है और यही काव्य में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1978 में। कल सुनना मुझे धूमिल की रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल सुनना मुझे धूमिल की रचना है और 1979 में इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जिंदगी नामा उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है कृष्णा सोबती की, 1980 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ताप के ताए हुए दिन काव्य है त्रिलोचन शास्त्री का और 1981 में इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। विकलांग श्रद्धा का दौर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा गया है, यह एक प्रकार का व्यंग्य रचना है और हरिशंकर परसाई इनके रचनाकार हैं और 1982 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विकलांग श्रद्धा का दौर। खूंटियों पर टंगे हुए लोग, ये भी काव्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, 1983 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोग भूल गए हैं, यह जो काव्य है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रघुवीर सहाय की है, 1984 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोग भूल गए हैं, इस काव्य के ऊपर रघुवीर सहाय। तो ये सब देखिए इतने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको पुरस्कार भी मिला है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, चाहे रचना के रूप में पूछा जाए या फिर सुमेलित में पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। कौवे और काला पानी निर्मल वर्मा की रचना है और ये इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1985 में। अपूर्व काव्य केदारनाथ अग्रवाल की रचना है और 1986 में इनको अपूर्व में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मगध जो काव्य है श्रीकांत वर्मा की है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1987 ईस्वी में
इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अरण्य काव्य नरेश मेहता 1988 में। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह 1989 में। नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का है, 1990 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे चलते हैं, मैं वक्त के हूँ सामने। ये काव्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कई बार पूछा गया है। गिरजा कुमार माथुर की रचना है, 1991 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ढाई पर जो उपन्यास है ये गिरिराज किशोर की रचना है और 1992 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है विष्णु प्रभाकर की है, 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कहीं नहीं वहीं, यह जो काव्य है अशोक वाजपेयी की है, 1994 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कोई दूसरा नहीं जो है काव्य कुंवर नारायण की रचना है और 1995 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपन्यास है। यहाँ से क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार बन चुका है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास 1996 ईस्वी में इनका साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। अभिनव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी की रचना है 1977 में। और नए इलाके में काव्य रचना है अरुण कमल की 1998 में। दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल की 1999 में। आगे चलते हैं, इसको पूरा PDF आप अच्छे से देख लीजिएगा 2 से 3 बार, अच्छे से आपको ये याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आप तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे, स्मार्ट वे में पढ़ेंगे तो हर चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके लिए आप मेरे साथ बिल्कुल जल्दी से जल्दी जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें ताकि ये वीडियो और भी ज़्यादा दूर तक पहुँचे, सबके पास पहुँचे। हम जो देखते हैं काव्य संग्रह ये है मंगरेश डबराल की, 2000 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कली कथा वाया बाईपास उपन्यास है अलका सारावकी की, 2001 में। 2 पंक्तियों के बीच राजेश जोशी की रचना है और काव्य संग्रह है ये, 2002 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कितने पाकिस्तान, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपन्यास है ये। कितने पाकिस्तान उपन्यास कमलेश्वर की है, 2003 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दुष्चक्र में सृष्टा जो काव्य है वीरेन डंगवाल का है, 2004 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्याप उपन्यास है ये मनोहर श्याम जोशी की रचना है और 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। संशयात्मा जो काव्य है, संशयात्मा क्या है, एक काव्य है ज्ञानेंद्रपति का, 2006 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्हीं हथियारों से, ये एक उपन्यास है, इन्हीं हथियारों से अमरकांत की है, 2007 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे देखते हैं, कोहरे में कैद रंग एक उपन्यास है गोविंद मिश्र का, 2008 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी की रचना है, काव्य संग्रह है और 2009 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मोहनदास कहानी उदय प्रकाश की रचना है, 2010 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलते हैं आगे, रेहन पर रघु एक उपन्यास है काशीनाथ सिंह की, 2011 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पत्थर फेंक रहा हूँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, KVS में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। चंद्रकांत देवताले की रचना है, 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मिलजुल मन उपन्यास है मृदुला गर्ग की रचना है, 2013 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विनायक उपन्यास रमेश चंद्र शाह की रचना है, 1913 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आग की हंसी काव्य है रामदरस मिश्र की और 2015 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे देख लेते हैं, मोहनदास कहानी उदय प्रकाश की है, 2010 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे हमारा पूरा साहित्य अकादमी पुरस्कार समाप्त होता है और व्यास सम्मान की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से यही पूछा जाता है कि व्यास सम्मान कहाँ से दिया जाता है। तो ये के बिरला फाउंडेशन जो है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। हिंदी के उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए इन्हें दिया जाता है व्यास सम्मान, यूपी से दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे, भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ये देखिए एक तरह की आलोचनात्मक ग्रंथ है ये। भारत के भाषा परिवार और हिंदी रामविलास शर्मा की रचना है, 1991 में इनको ये व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का है और ये 1992 में इन्हें नीला चांद उपन्यास में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। मैं वक्त के हूँ सामने, इसमें साहित्य अकादमी मिला भी और गिरजा कुमार माथुर को ये व्यास सम्मान भी इस रचना पर मिला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1993 में सपना अभी भी, यह काव्य धर्मवीर भारती का है और 1994 में
ये यहाँ पे आपको व्यास सम्मान मिला। सपना अभी भी आत्मजयी कुंवर नारायण की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और काव्य है ये। 1995 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साहित्यिक ग्रंथ है। जब आपने देखा होगा इतिहास ग्रंथ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, या फिर मैंने आपको हिंदी साहित्यिक ग्रंथ का एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया था, आप टेलीग्राम से जाके ले सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट जितने भी ग्रंथ है वो सब भी मिल जाएंगे। तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी की है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 1996 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। उत्तर कबीर एवं अन्य कविताएं, यह काव्य केदारनाथ सिंह का है और 1997 में उन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 5 आंगनों वाला घर उपन्यास है गोविंद कुमार मिश्र का और 1998 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। विश्रामपुर का संत उपन्यास है, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल का और 1999 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। पहला गिरमिटिया उपन्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर की है और 2000 ईस्वी में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। इसके बाद अगर हम देखें तो आलोचना का पक्ष रमेश शाह का है। 2001 ईस्वी में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष जो काव्य है ये कैलाश वाजपेयी की रचना है और 2002 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। आवा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आवा से आपका क्रम से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये किसकी है? चित्रा मुग्दल की है आवा और 2003 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। कट गुलाब उपन्यास है मृदुला गर्ग की। 2004 में ये देखिए, आपके आधुनिक काल से यहाँ से क्वेश्चन जो है, जो महिला उपन्यासकार हुई, वह महिला कहानीकार हुई, उनसे क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। कथा सतीसर जो उपन्यास है ये चंद्रकांता का है। 2005 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। कवित्व का अर्थात आलोचना है एक परमानंद श्रीवास्तव का। 2006 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। समय सरगम उपन्यास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कृष्णा सोपती का। 2007 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। एक कहानी, यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी का है और 2008 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। इन्हीं हथियारों से उपन्यास अमरकांत की रचना है। 2009 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। फिर भी कुछ रह जाएगा, ये एक काव्य है। फिर भी कुछ रह जाएगा विश्वनाथ तिवारी का। 2010 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। आम के पत्ते काव्य है रामदरस मिश्र का। 2011 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। न भूतो न भविष्यति उपन्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र कोहली का। मैंने ये क्वेश्चन 3 से 4 बार देख लिया है। न भूतो न भविष्यति उपन्यास नरेंद्र कोहली की रचना है और 2012 में इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। व्योमेश दरवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। यहाँ से आपका कृति जो देखने को मिलता है, रचनात्मक क्वेश्चन में भी देखने को मिलता है। जीवनी है व्योमकेश दरवेज और विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। 2013 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। प्रेमचंद्र कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, ये आलोचनात्मक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। किसने? कमल किशोर गोयंका ने। कमल किशोर गोयंका की रचना है प्रेमचंद्र कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन। 2014 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। इसमें क्षमा काव्य सुनीता जैन की है। 2015 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 से 5 क्वेश्चन आपका यहाँ जो रचना है वो कई बार रिपीटेड फॉर्म में आपका पूछा जाता है। तो पहली ही हमारी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, चिदम्बरा, जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और ये चौथा, अगर हिंदी में देखा जाए टोटल सभी जो भाषा में, तो चौथे नंबर पे आपका आया था हिंदी में, ठीक है, हिंदी में आपका आया था चिदम्बरा और सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। 1968 में, ये ध्यान रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला। ये पूरी ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। उर्वशी दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। 1972 ईस्वी में इन्हें, ये 8वां था, ठीक है, हिंदी, सब आपको हिंदी का मैं करवा रही हूँ। ऐसे और भी अन्य भाषा में बहुत सारे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी की मैं बात कर रही हूँ। तो उर्वशी जो है 1972, ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उर्वशी जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर की है और 1972 में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञेय की रचना है और 1978 में इन्हें ये 14वां नंबर का आपका ये ज्ञानपीठ पुरस्कार था।
इसमें भी इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये भी ध्यान रखेंगे। कितनी नाव में कितनी बार। यामा महादेवी वर्मा का 1982 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये 18वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। ठीक है, तो कई बार आपका पूछ लिया है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत कम ही मिला है, इसीलिए आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी आप देख लेंगे तो एक नज़र से ज़रूर इसको देख के जाइएगा। अगला है हमारा संपूर्ण साहित्य, नरेश मेहता का 1992 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 28वां नंबर का। संपूर्ण साहित्य नाम से निर्मल वर्मा जो पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह के संयुक्त रूप से इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1999 में, 35वां नंबर का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिलता है। संपूर्ण साहित्य इनका कुंवर नारायण सिंह का 2005 में इनको 41वां नंबर पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा दौर हैं संपूर्ण साहित्य किसका, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, ये दोनों को भी 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। संपूर्ण साहित्य केदारनाथ सिंह को 2013 में 49वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो ये पूरा ही हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से पुरस्कार। तो 2 से 3 बार इसको रिपीटेड फॉर्म में ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा का पूरा याद हो जाए। और इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कम से कम 3 से 4 कॉन्टैक्ट ग्रुप में आप अपना शेयर कीजिए ताकि वीडियो से ज़्यादा फैले। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।